औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book for Grade 1. Today we learn Unit number 4 Make the World a Better Place. हम इस दुनिया को किस तरह से बेहतरीन जगह बना सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को सबसे पहले पिक्चर से ओवरव्यू देंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों से हम जनरल नॉलेज कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे टॉक टाइम में है लुक एट द पिक्चर्स व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख रहे हैं, बच्चों के व्यूज़ जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डू यू थिंक लाइफ इज़ लाइक फॉर द पीपल्स एंड एनिमल्स, क्या आप सोचते हैं कि जानवरों और इंसानों के लिए ज़िंदगी एक जैसी है। बच्चे इस बारे में अपने कॉन्सेप्ट देंगे तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ज़िंदगी के लिए कौन कौन सी चीज़ें कंपल्सरी हैं। नो फॉर ए फिक्शन स्पीकिंग एंड लिसनिंग में हम देखेंगे टॉक अबाउट वर्ड से व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। फिर देन हम देखेंगे कि इससे नेक्स्ट क्या हो सकता है। रीड द सेंटेंसेस बिलो, टॉक टू अ पार्टनर टू डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि फिर आप अपने साथी से ये डिस्कस करेंगे, बच्चों से हम कहेंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज़ इनफ फूड टू ईट, हर एक के पास इस दुनिया में महसूस खुराक खाने के लिए खुराक है। प्लास्टिक इज़ पोल्यूटेड द ओशंस, प्लास्टिक जो है वो ओशंस को आलूदा कर रही है। ट्रीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर द एयर्स अराउंड अस, दरख्त जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। किसके लिए? हवा के लिए, जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑल पीपल्स इन द वर्ल्ड हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट बी सेक्शन में लुक एट द पिक्चर्स इन द स्टोरी ऑन द नेक्स्ट पेज पे जो स्टोरी दिखाई गई है इसकी पिक्चर्स को आप देखें और देन बच्चों का हम व्यूज़ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसकी स्टोरी के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट है। देन फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। 4B फिक्शन रीडिंग में क्या है हमारे पास है, इसमें हम रीड अ स्टोरी, लर्न न्यू वर्ड्स, यूज़ अ ग्लॉसरी। द मैजिक पेंट ब्रश, मैजिक पेंट ब्रश क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। लॉन्ग अगो इन अ टाइनी विलेज इन चाइना, चाइना में एक छोटा सा गांव था। लिव्ड अ यंग मैन कॉल्ड हु, जिसका नाम हो था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम हो था। एवरीडे, हर दिन ही वक्त वो काम करता। फॉर रिच फार्मर, एक अमीर किसान के लिए काम करता था, जैसा कि इस पिक्चर में मेंशन है। नो नेक्स्ट पिक्चर में जो मेंशन है वो यहाँ पे हम रीड करेंगे। द फार्मर डिड नॉट पे हिम मच हु हैड ओनली ड्राई ब्रेड टू ईट, फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको नहीं देता था उसकी काम करने की उजरत, लेकिन जस्ट उसको ड्राई ब्रेड देता था। वन डे अ थिन ओल्ड मैन केम अप द लेन, एक दिन एक बहुत ही कमज़ोर और झुका हुआ बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। ही लुक्ड हंग्री, जो भूखा नज़र आ रहा था। हु गेव हिज ब्रेड टू द मैन, हु ने उसको ब्रेड दे दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि टेक दिस, ये ले लो। हु ने उस आदमी को ब्रेड दे दिया बगैर कुछ सोचे समझे। 4B फिक्शन रीडिंग में क्या है, थैंक यू, शुक्रिया। सेड द मैन, आदमी ने कहा। ही गेव हु अ गिफ्ट, उसने हु को गिफ्ट दिया, उसके बदले में हु को गिफ्ट दिया। इट वाज अ गोल्डन पेंट ब्रश, वो क्या था, गोल्डन पेंट ब्रश था, सुनहरी पेंट ब्रश था। हु मेड पेंट्स फ्रॉम प्लांट्स बेरीज एंड मड, हु ने पेंट को बनाया पौधों से, बेरीज और मड कीचड़ से। नेक्स्ट है व्हाट शैल आई पेंट, मैं क्या पेंट करूँ। थॉट, सोचा। हु ने। ही बिगन टू पेंट सम हे, उसने पेंट करना शुरू किया कुछ हे को। द हे बिकेम रियल, हे जो है वो रियल यानी कि हकीकी तौर पे वैसी बन गई। तो ग्लॉसरी में रीज़न हम रियल देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। समथिंग यू कैन टच और सी एंड इज़ नॉट मेड अप और इमेजिनरी, यानी कि वो इमेजिनरी आपकी ख्यालाती दुनिया नहीं होती कि ये हकीकत है या इंसान उसको अपने जहन में नहीं सोच सकता, बट
रियल वो होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट 4C फिक्शन कम्प्रीहेंशन में क्या है, फाइंड इन्फॉर्मेशन इन अ स्टोरी, फिर टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, मेक अ प्रिडिक्शंस। ए सेक्शन में है रीड एंड रिस्पॉन्स। व्हाट डिड हु गिव टू द ओल्ड मैन, क्या हु ने दिया था ओल्ड मैन को। ये पिक्चर हमने पीछे देखी, बच्चों को हम जस्ट इसका थोड़ा सा व्यू हिंट देंगे, देन हम इस ब्लॉग में से 3 जो है वो अनाउंस करेंगे, फिर टिक करेंगे। ओबियसली ये ब्रेड है। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है कि उसने ऐसा क्यों किया था। ही डू दिस बिकॉज ओल्ड मैन लुक्ड हंग्री, क्योंकि ओल्ड मैन भूखा लग रहा था। रीड एंड रिस्पॉन्स। व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव टू हु, उसने ओल्ड मैन ने हु को क्या दिया, गोल्ड, अ पेंट ब्रश या फिर ब्रेड, इसने एक पेंट ब्रश दिया। नेक्स्ट है टेल अ पार्टनर व्हाई यू थिंक ही डिड दिस, उसने ऐसा क्यों किया। इट्स अ रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग द ओल्ड मैन, यानी कि उसने उसकी अच्छी नेचर की वजह से, हेल्पिंग एक्टिविटी की वजह से उसने उसको ये रिवॉर्ड दिया। जैसा कि हम वो गोल्डन एक्स वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी जो थी वो गुम हो गई थी, समंदर में गिर गई थी, तो फिर एक फरिश्ता आया, उसने उसको बार बार कभी उसने उसको सोने की दी, लेकिन उसने ईमानदारी से काम लिया था। उसके बाद एट द एंड उसको गोल्ड की एक्स मिल गई थी। यहाँ पे इसकी ईमानदारी, अच्छे काम की वजह से उसको ये मिला था। नेक्स्ट हमारे पास है कि द सन वाज हॉट, सूरज गर्म था। द स्ट्रीम वाज ड्राई, और स्ट्रीम जो था वो खुशक हो चुका था। सो हु पेंटेड अ ब्लू स्ट्रीम, फिर हु ने ब्लू स्ट्रीम को पेंट किया। द स्ट्रीम बिकेम रियल, वो हकीकत में पेंट हो गया। नाउ द पीपल्स एंड द एनिमल्स हैड वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी मिल गया। द रिच फार्मर्स हैड लॉट्स ऑफ फूड टू ईट, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रिच फार्मर के पास खाने के लिए बहुत कुछ था। बट द चिल्ड्रंस एंड वर्कर्स वर हंग्री, लेकिन जो काम करने वाले थे और बच्चे थे वो भूखे रहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हो, नवाजा हो अल्लाह ताला ने, तो हमें अपने आसपास, आस पड़ोस में या अपने दुनिया में देखना चाहिए कि किसको इसकी ज़रूरत है और उनकी हेल्प करनी चाहिए। नो नेक्स्ट क्या है, हु पेंटेड लॉट्स ऑफ फूड इट बिकेम रियल, फिर उसने फूड पेंट की। फिर देन ही पेंटेड अ व्हील, अ बकेट एंड सम क्लॉथ्स, इस पिक्चर में मेंशन है। उसने फिर ये चारों चीज़ें पेंट की जो रियल हो गई, फिर देन इसने डिस्ट्रीब्यूट की थी। 4E फिक्शन कम्प्रीहेंशन में क्या है, फाइंड इन्फॉर्मेशन इन अ स्टोरी, टॉक अबाउट फीलिंग्स। इसमें हम फीलिंग्स के बारे में करेंगे और इन्फॉर्मेशन जो स्टोरी है उसके बारे में इस पेज पे बात करेंगे। हाउ डू हु नाउ द पेंट ब्रश वाज मैजिक, यानी कि हु ने कैसे ये जाना कि ये पेंट ब्रश मैजिकल है। व्हेन हु बिगेन टू पेंट सम हे, द हे बिकेम रियल, जब उसने फर्स्ट टाइम हे को पेंट किया था देन इट्स बिकेम रियल। बी में है हाउ डिड हु हेल्प द पीपल्स, टेल अ पार्टनर, उसने किस तरह से हेल्प की, आप उसको अपने पार्टनर को बता सकते हैं। ही पेंटेड लॉट्स ऑफ फूड, व्हील्स, बकेट्स एंड सम क्लॉथ्स, और उसने स्ट्रीम भी ड्रॉ किया था। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। हाउ डू यू थिंक पीपल्स फेल्ट आफ्टर हु हेल्प देम, जब हु उनकी हेल्प करता था तो लोग क्या सोचते थे। यहाँ पे ऑब्वियसली लोग इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग एक्साइटेड होते थे उसकी हेल्प के बाद। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है फॉर अ फिक्शन रीडिंग में क्या है, रीड अ स्टोरी, लर्न न्यू वर्ड्स, यूज़ ग्लॉसरी। यहाँ पे हमने ग्लॉसरी का यूज़ करना है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि द फार्मर वाज ग्रीडी, किसान जो था वो लालची था। ग्लॉसरी में क्या है, ग्रीडी क्या होता है, ग्रीडी जो होता है किड्स, समवन हु वांट्स मोर मनी और फूड देन दे नीड, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत को लालच कहते हैं कि वो लालच में आ गया। पेंट मी अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, मुझे गोल्ड का
पहाड़ बना कर दो, सोने का पहाड़ ड्रा करके दो। ऑर्डर द फार्मर, फार्मर ने ऑर्डर किया। नेक्स्ट जो था, हु पेंटेड द माउंटेन ऑफ गोल्ड, उसने गोल्ड का माउंटेन ड्रा किया। ही पेंटेड अ ब्लू सी ऑल अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द समंदर जो है वो भी ड्रा कर दिया। द गोल्ड एंड द सी बिकेम रियल, और देन गोल्ड और सी जो है वो रियल में बन गए। द फार्मर वॉज एंग्री, किसान जो है वो नाराज़ हुआ। आई कॉन्ट स्विम, मैं नहीं तैर सकता। यहाँ पे देखें फीलिंग्स शो हो रही हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स किया गया है, यूज़ किया गया है। वाई डिड यू पेंट द सी, तुमने क्यों सी को, समंदर को पेंट किया। यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स है और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच हो रही है, दैट्स वाई इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया गया है। वाई डिड यू पेंट द सी, तुमने समंदर को क्यों ड्रा किया। ही शouted, वो चिल्लाया। आई विल पेंट अ शिप, मैं एक शिप ड्रा कर देता हूँ आपके लिए। said who ने कहा। द शिप बिकेम रियल, देन शिप जो थी वो हकीकी हो गई। द फार्मर सेट ऑफ इन द शिप, फार्मर जो है वो शिप में बैठ गया। व्हेन आई गेट बैक, जब मैं वापस आऊँगा। यू विल पेंट, तुम पेंट करोगे एवरीथिंग, हर चीज़। आई वॉन्ट द, जो मैं चाहूँगा तुम हर वो चीज़ पेंट करोगे। द वर्ल्ड विल बी माइन, ये दुनिया मेरी है। ही लाफ्ड, वो हंसने लगा। बट हु पेंटेड अ गेल, लेकिन हु ने क्या किया, गेल को पेंट कर दिया। अब गेल क्या होता है, गेल अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जैसा कि यू कैन से एज हम जैसे समुद्री तूफ़ान हो सकता है ना, उस सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। द गेल बिकेम रियल, इट टुक द फार्मर फॉर एंड फॉर अवे, जो फार्मर को बहुत दूर ले गया। हु रिटर्न्स टू द फार्म, वो खेत में वापस आया। ही पेंटेड, उसने पेंट की। थिंग्स, चीज़ों को। फॉर दोज हु वर काइंड एंड गुड टू अदर्स, सिर्फ उसने उनके लिए पेंट करना शुरू किया जो मेहरबान थे और अच्छे थे। ठीक है, उनको अल्लाह ताला नवाजता है जो अच्छा काम करता है, मेहरबान होते हैं और अच्छे होते हैं। द रिच फार्मर्स वॉज नेवर सीन अगेन, रिच फार्मर जो है वो दोबारा नज़र नहीं आया। नाउ नेक्स्ट पेज पे है फॉर ए फिक्शन कम्प्रीहेंशन में, जहाँ पे हम देखेंगे लुक एट द पार्ट्स ऑफ स्टोरी, टॉक अबाउट फीलिंग्स, रीड एंड रिस्पॉन्स। ए सेक्शन में हमारे पास क्या है, स्टोरी ऑफन्स है have a good characters and a bad characters, who is a good characters in a story and who is a bad characters, tell a partner। यहाँ पे हमने स्टोरी में देखा कि who is a good characters and the farmer is a bad characters in this story। सेकंड में है tell a partner what happens at the beginning, middle and end of this story, use the pictures to help you। ये पिक्चर्स की मदद से आपने स्टोरी दोबारा से रिवाइंड करनी है, सुनानी है अपने दोस्त को। यहाँ पे एट द एंड थर्ड क्वेश्चन जो है, टॉक टू अ पार्टनर अबाउट हाउ यू फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि आप इस स्टोरी के एंड पे कैसा महसूस कर रहे हैं एंड वाई, और क्यों महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के डिफरेंट व्यूज़ होंगे कि वो इस बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो एक्साइटेड हैं कि हु ने अच्छा काम किया या किस तरह से होना चाहिए था। फार्मर ग्रीडी जो है, लालच एक बुरी बला है, इसके बारे में बच्चों को जो है वो ओवरव्यू देंगे, अपने डिफरेंट व्यूज़ होंगे बच्चों के। ओबियसली जहाँ पे गुड और बैड करैक्टर्स जो हैं वो दोनों हैं, और बच्चों को क्या अडॉप्ट करने चाहिए, बच्चे इससे अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। फाइंड इन्फॉर्मेशन इन अ स्टोरी, व्हाट कंट्री इज़ अ स्टोरी सेट इन, टेल अ पार्टनर, यहाँ पे हमारे पास है चाइना में ये स्टोरी हुई थी। राइट थ्री थिंग्स दैट हु पेंटेड, थ्री थिंग्स आपने लिखनी है जो उसने पेंट की थी। है फूड, व्हील्स एंड क्लॉथ्स, और एक स्ट्रीम भी था। थर्ड में है वाई डिड हु पेंट अ गेल, उसने क्यों गेल को पेंट किया था। बिकॉज क्योंकि वो चाहता था कि फार्मर्स जो है उसको उसकी सज़ा मिले, वो लालच में आ गया था। हु पेंटेड अ गेल बिकॉज ही वांट टू डिस्ट्रॉय फार्मर ड्यू टू हिज नेगेटिव थाट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास पेज नंबर 68 में है, टॉक अबाउट अ करैक्टर। सी सेक्शन में है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। हाउ डिड
हु मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से हु ने दुनिया को बेहतरीन जगह बनाया। यहाँ पे अगर हम हु को हटा दें तो हम बच्चों से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हाउ डिड यू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक टू रिमूव पोल्यूशंस, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो दो चीज़ है सेकंड वन है वो हमारे पास काइंडनेस एंड हेल्पिंग है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे हु ने किस तरह से बेहतरीन बनाया, तो इसका आंसर ये आएगा हु मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस ड्यू टू हिज काइंडनेस एंड हेल्पिंग नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स काइंडनेस एंड हेल्पिंग नेचर, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि आप किस तरह से ओवरऑल स्टोरी हमने जो रीड की है, टू टॉपिक्स हैं जो हमने पिक्चर में फर्स्ट टाइटल में देखे थे, उन पिक्चर्स में दोनों फिर हम इसके आंसर में मेंशन कर देंगे। सेकंड में हमारे पास क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉयज़ बॉय डू यू थिंक हु इज़ हेल्पफुल एंड काइंड। थर्ड में हमारे पास है ये बच्चों का ओवरव्यू है, ओबियसली ये सब बच्चों का डिफरेंट हो सकता है कि अगर आपके पास मैजिकल ब्रश होता तो आप क्या करते, उससे आप क्या बनाते, इसके बारे में सेंटेंस कंप्लीट करना है। मैंने जो है वो ओबियसली स्टोरी से रिलेटेड ही किया है। फर्स्ट वन जो था वो बच्चों से रिलेटेड कार दिया है। मोस्टली पीपल जो हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कार्स को लाइक करते हैं। फाइंड वर्ड्स विद द साउंड्स ऑफ च, श एंड थ। यहाँ पे बच्चों को हम ये प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स च, श एंड थ। फाइंड च और श और थ इन दीज वर्ड्स। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट वाला है ब र अ श ब्रश, च अ न आ चाइना, ये हमारे पास चाइना है। इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे च एंड पे आ रहा है थर्ड में, और फोर्थ में हमारे पास श जो है वो स्टार्ट में है। 5 में हमारे पास CH च की साउंड जो है वो हमारे पास स्टार्ट में है। ये टू वर्ड्स हैं जो मेक वन साउंड, इनको हम बोलते हैं डिफ्थोंग्स। जो टू अल्फ़ाबेटिक टू लेटर्स मिलके वन साउंड दें उनको हम बोलते हैं डिफ्थोंग्स। नेक्स्ट बी सेक्शन में हमारे पास है प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स। EEO या AI, जब डबल वावल लेटर्स किसी भी वर्ड में आए तो क्या होता है, उसमें डबल लेटर्स जब वावल लेटर्स किसी वर्ड में आए तो उसमें ये होता है फर्स्ट वन जो है वो कॉल इट्स नेम एंड सेकंड वन जो है वो मेक्स साइलेंट, म्यूट हो जाता है, ठीक है। ये ब्लॉक्स दिए गए थे, ब्लॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ इस टेबल में राइट करने हैं। कुछ बच्चों के आप इंटरेस्ट के लिए या फिर बच्चों की वोकेबलरी के लिए यहाँ पे मज़ीद वर्ड्स भी ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट सी सेक्शन में भी टू वर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक उन्होंने AI का टेल दिया है और मैंने सेकंड में हेयर्स जो है वो मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट 1 में है हमारे पास 4L फिक्शन राइटिंग पेज नंबर 71 में राइट सेंटेंसेस रीटेल अ स्टोरी, ठीक है, टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है राइट अ सेंटेंसेस फॉर ईच पिक्चर्स अबाउट हु, रिमेंबर टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स जो है वो यूज़ करना है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। यूज सेंटेंसेस टू रीटेल द स्टोरी अ पार्टनर, जहाँ पे हु वर्कड फॉर अ रिच फार्मर, द ओल्ड मैन गेव अ गिफ्ट, और थर्ड में है हु मेड पेंट्स विद प्लांट्स बेरीज एंड मड्स, हु पेंटेड ब्लू स्ट्रीम। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है हु यूज्ड हिज मैजिकल पेंट ब्रश टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हु ने तो यूज़ किया मैजिकल पेंट ब्रश का इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, तो कैन वन पर्सन, क्या कोई इंसान है, हेल्प टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, जो मदद कर सकता है इस दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए। तो बच्चों को ओबियसली इस बारे में डिफरेंट व्यूज़ होंगे, तो ओबियसली इसके बारे में बच्चों को एक्साइटेड होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए।
लैंग्वेज टिप्स में क्या है, रिमेंबर टू यूज़ अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये 2 कंडीशंस हैं, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड फुल स्टॉप यूज़ करना है। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास है कैपिटल लेटर तब यूज़ करेंगे जब पीपल्स नेम आएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 72 है। 72 में हमने क्या करना है, लर्निंग टिप्स। अ वर्ब इज़ on the back of a book, it tells a reader what the book is about। यहाँ पे हम स्टोरी देखेंगे कि ये स्टोरी कहाँ से थी। यहाँ पे हम ये अंडरलाइन कर लेंगे। नीचे एक ब्लैंक्स दी गई हैं कुछ, उसमें हम ये जो ब्लॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। जैसे द मैजिकल पेंट ब्रश इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी सेट इन चाइना एंड old man gives who a gift। It is a magical paintbrush who paints lots of things and they become real। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो स्केच जोन में क्या है हमारे पास, स्केच जोन में क्वेश्चन है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। अब वो पेंट करें, उसके बारे में 2 सेंटेंस लिखवाने हैं। व्हाट आर यू गुड एट, और आपके लिए अच्छा क्या है। ड्रा अ पिक्चर को ड्रा करना है एंड 2 सेंटेंसेस अबाउट समथिंग यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं उसके बारे में 2 सेंटेंसेस बच्चों से होमवर्क लिखवाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टोरी को ही यूज़ करके उसके बारे में 2 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आप बच्चों से उनकी विश के मुताबिक, डिज़ायर्स के मुताबिक सेंटेंस लिखवा सकते हैं।